पाक फौज ने फैसला कुन बरतरी हासिल करके भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। पाक फौज की पेशावराना महारत, भारत का जंगी गुरूर जमी बोस हो चुका है। कार्रवाइयां, आला तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और बरवक्त फैसला साजी का एक मुंह बोलता सबूत है। S-400 के खात्मे से भारत की फजाई ढाल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। फजाइया की JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया है। S-400 डिफेंस सिस्टम की कीमत तकरीबन $1.5 अरब है। पाक फौज की भारतीय बरी और फजाई अहदाफ पर मोहल्लक ज़रबे लगाई गई हैं और दोहरानग्यारी में भारतीय तोपखाना, नागरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल ज़ख़ीरा तबाह हो चुका है। भारत को भारी जानी और नुकसान का सामना करना पड़ा है। उड़ी फील्ड, सप्लाई डिपो, भिम्बर गली में भारतीय ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। साथ ही साथ बरनाला, पठानकोट और भटिंडा, सरसा और अखनौर के फजाई अड्डे भी मुकम्मल तबाह हो गए हैं और ख़ास तौर पर सरसा एयरफील्ड की तबाही भारतीय मीडिया ने भी तस्लीम कर दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां निस्तो नाबूद की गई। मिर्जा पीर सेक्टर के सामने धर्मसाल 1, दाना 1 और टेबल टॉप पोस्टें भी मुकम्मल तौर पर तबाह की गई हैं। पाकिस्तान ने भारतीय दिफाई निज़ाम, फजाई ताकत, सप्लाई लाइन और साइबर नेटवर्क तबाह किया है। ऑपरेशन ने न सिर्फ ज़मीनी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जंग में भी पाकिस्तान की बरतरी साबित कर दी है। पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत भारत की दर्जनों अहम वेबसाइट्स को हैक किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया की मुनफरिद शनाख्त अथॉरिटी, क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैक की गई और साथ ही साथ वेबसाइट्स में शामिल महांगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैक भी की गई है। वेबसाइट्स में शामिल पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने हजारों सरकारी कैमरों का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने 70% भारतीय बिजली का निज़ाम मुअत्तल करके दुश्मन के मवासलाती और दिफाई ढांचे को मफलूज कर दिया। भारत जारहियत का हर कदम मुंह तोड़ जवाब लेगा। पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ना सिर्फ चौकन्ना है बल्कि दुश्मन को नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत भी रखती है। ये बताया गया है इस ऑपरेशन के जरिए से पाक फौज ने फैसला कुन बरतरी हासिल करके भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज की पेशावराना महारत, भारत का जंगी गरूर जमीन बोस कर दिया गया है। कार्रवाइयां, आला तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और बरवक्त फैसला साजी का मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल, ये रेड लाइन थी हमारी जो कि भारत की जानिब से क्रॉस की गई और जब वो क्रॉस की गई तब भी हमने उनको कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो उस टेबल पर आएँ, लेकिन इस हमारे पैगाम को, जो अमन का पैगाम था, उसको हमारी कमज़ोरी समझा गया। और उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ये भारत का अपना कसूर है, लेकिन अब उसके बॉल उसके कोर्ट में नहीं रही है, पाकिस्तान के कोर्ट में आ चुकी है और ये तमाम तर जो सूरत हाल है अब उनके हाथों से निकल चुकी है। अब ये हमारी मर्ज़ी है, हमारे अफवाज पाकिस्तान की मर्ज़ी है कि ये गेम का जो है एंड वो कैसा होगा। आज जब जवाब दिया गया है, ये दंदान शिकन जवाब दिया गया उनकी जारहियत का, तो फिर उसके बाद आर्मी बरादरी को भी होश आया है और अब कोशिश की जा रही है मुज़ाकरात की। लेट्स सी कि अब क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान का ये ऑपरेशन बनियान बरसूस अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाबी रहा है और कामयाबी से जारी है। पाक फौज ने फैसला कुन बरतरी हासिल करके भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया और पाक फौज की पेशावराना महारत, भारत का जंगी गुरूर पूरी दुनिया के सामने इस वक्त ज़मीन बोस हुआ है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस, उनको शाबाश दे रही है, उनकी तारीफ़ कर रही है कि जिस मसलहत से काम किया है हमने, इस तरह उसकी मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि जितना रेस्ट्रेंट हम दिखा सके हमने दिखाया। उसके बाद जो हमने जवाब दिया है, हमने उनके मासूम शहरियों को अंधेरे में निशाना नहीं बनाया है, हमने उन अनासिर को निशाना बनाया है जिससे पाकिस्तान को उनकी जानिब से नुकसान पहुंचाया गया। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, सीनियर रिपोर्टर ज़ाहिर चौधरी और साथ ही साथ दुर्र नायाब। पहले हम बात कर लेते हैं ज़ाहिर चौधरी से।
ज़ाहिद चौधरी, एक सिचुएशन है आपके सामने जो कि सुबह फजर की नमाज के बाद ये स्टार्ट हुई, और रात को जब उन्होंने हम पे दोबारा से जारहियत की कोशिश की तो आज हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और हमने उनको आज फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अब उनको सांप सूंघ चुका है। अब उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, और जितना उनको नुकसान पहुंचा है शायद अब उनके पास कोई इसका जवाब हो भी ना। तो क्या कहेंगे, कैसे असेस करते हैं ओवरऑल सिचुएशन को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला के फजल करम से एक मरतबा फिर ये बात आज दुनिया भर को अयां हो गई है कि पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर है, बल्कि मसल्ला अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की जो सॉवरेनिटी है, जो इसकी सालमियत है, जो इसका इस्तेहकाम है, जो इसका दिफा है, उसके ऊपर एक कोई आंच जो है वो नहीं आने देंगे। और जब भी किसी जारहियत का जो है वो सामना होगा तो ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बल्कि ऐसी ज़रब लगाई जाएगी कि वो उसके बाद जो दुश्मन है उसको वो दिहाइयों तक जो है वो भूल नहीं पाएगा। और यही सूरत हाल जो है वो आज उसका सामना अब भारत को, उसकी जारहियत को और बुद्धि को और हिंदुत्व की सोच को जो है वो आज उसका सामना है। और अब उनसे अपनी खिफ़त जो है वो मिटाई नहीं जा रही, और वो उस पर जो है वो काबू नहीं पा रहे। और अब उनके अंदर से जो है वो बाकायदा आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि ये जो वॉर मॉन्गरिंग सी, ये जो जिंगुइज़म है, इसका जो है वो अब जिस अंदाज में पाकिस्तान ने जवाब दिया, जिसका पाकिस्तान गुज़श्ता कई रोज़ से जो है वो बार बार इसका इजहार कर रहा था। जब से ये भारत ने और मोदी सरकार ने जो है वो पहलगाम को बहाना बनाकर जो इल्ज़ाम तराशी की, जो कि हमेशा का एक वतीरा रहा है हिंदू सोच का, कि वो पाकिस्तान को जो है वो अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए, अपने मुल्क के अंदर अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए हमेशा जो है वो इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहलगाम पर जब ये इल्ज़ाम आयद किया तो पाकिस्तान ने उस वक़्त भी एक ज़ुम्मेदार जो है वो रियासत के तौर पर ये बात वाज़े कर दी थी कि इसकी गैर जानबदार तहकीकात की जानी चाहिए, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूँकि जो मोदी है, जो कि एक फाशिस्ट अप्रोच है उसकी, और इस वक्त एक फाशिज़म जो हुकूमत है वो भारत के ऊपर जो है उसका गासबाना कब्ज़ा है पूरे भारत के ऊपर, तो वो अपनी सोच को मुसल्लत करते हुए ना सिर्फ जो है वो आगे बढ़े, बल्कि उन्होंने पहले रात की तारीकी में जो सिविल पॉपुलेशन है, सिविल आबादी है, उसको निशाना बनाया। हमारे मासूम शहरियों को, बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया गया। पाकिस्तान ने उस वक़्त भी मसल्ला अफ़वाज पाकिस्तान ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और ये वाज़े किया कि हम इसका बहुत भरपूर जवाब दे सकते हैं, आप इस सूरत हाल से बाज रहें। लेकिन भारत को अपने 5 त्यारे जो है वो गिराए जाने के बाद भी होश नहीं आया, जिसमें वो राफेल त्यारे भी थे 3, जिनका बहुत ज़्यादा जोम था मोदी को। और जब 2019 में जब उनका अभिनंदन पकड़ा गया और उनके 2 त्यारे हमने हिट किए थे, तो उस वक्त मोदी का ये कहना था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम पता नहीं क्या करते थे। अब वो राफेल भी आ गए, और वो जब 3 राफेल भी गिरे हैं तो उसके बाद भी उसको अकल नहीं आई, और उसके बाद सिविल आबादी को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स छोड़ने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने उनका भी मुकाबला किया, उनको भी मार गिराया, और दर्जनों नहीं बल्कि वो अराउंड 100 जो है वो अपने ड्रोन भी यहाँ पे हमारी जो है वो ज़मीन पर आकर जो है वो धूल चाटते दिखाई दिए। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, लेकिन उसके बावजूद गुज़श्ता शब फिर एक और अटैक किया गया, मुख्तलिफ जो है वो हमारे एरियाज़ को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो अब नो डाउट कि ये जो हमारा जो टेम्परामेंट था, जो हम एक बहुत ही जो है वो हौसले के साथ मसल्ला अफ़वाज पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को देख रही थी, तो अब आज मेरे ख्याल है ये बिल्कुल बहुत ही राइट टाइम था कि अब इनको जवाब देना बनता था, क्योंकि अब वो इस चीज़ को जो है वो नहीं समझ पा रहे थे। तो अब जो जवाब है आज, वो आज सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया उसको देख रही है कि वो इतना भरपूर जवाब है कि ना सिर्फ वो दिफाई निज़ाम जिसके ऊपर अकड़ थी वो सारी की सारी जो है वो आप खाक में मिला दी है। S-400 वो दिफाई सिस्टम था जो लेने के बाद जो है वो भारत जो है वो बड़ी डींगे मार रहा था कि जी हम अब जो है वो बड़े मजबूत और मुस्तहकम हो गए हैं। वो इस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका, अरबों डॉलर लगा के ये सिस्टम उन्होंने ख़रीदा था। उसके बाद उनकी बाकी जितनी बेसिस थी, जहाँ जहाँ से मासूम शहरियों पर हमले किए गए थे, उन तमाम जो है वो मकामात को, उन तमाम उनकी बेसिस को भरपूर तरीके से ना सिर्फ आज निशाना बनाया गया, बल्कि ये एक ऐसा जवाब है कि ये अब इंडिया कभी भूल नहीं पाएगा। और
ایک بات یہاں پہ رضا ضرور واضح کر دوں کہ پاکستان نے آج جس جو ہے وہ ریٹیلیشن کا جس جواب کا مظاہرہ کیا ہے یہ ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہے. انڈیا پاکستان کو بہت آسان اپنے تئیں جو ہے وہ ہدف سمجھ رہا تھا, اس کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان بالکل کی یہ ہماری مسلح ریڈ افواج لائن جو ہیں تھی وہ جو کہ زاہد صاحب انہوں نے کراس کی ہے اور ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے. شہزاد خان عبدالی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ابھی ہم ان کا رخ کر لیتے ہیں, دوبارہ سے آپ کو زحمت دیں گے زاہد صاحب. شہزاد بتائیے گا کیا کہتے ہیں تاجر اس حوالے سے, ان کا جوش و جذبہ کیسا ہے؟ بالکل جیسا کہ زاہد چودھری صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ جو پاکستان نے آج رسپانس دیا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. پاک فضائیہ نے اپنی برتری بھارت پر ثابت کرتی ہے. پاکستان کے طیارے جو ہیں وہ بھارت کی ہوا فضاؤں کے اندر اس طرح سے اڑ رہے تھے جیسے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے اڑتے ہوں. اس وقت ہم مال روڈ پر موجود ہیں اور یہاں کے تاجران بڑے خوش ہیں. تاجر کہتے ہیں کہ اس جواب کا کئی گھنٹوں سے انتظار تھا جو بھارتی جنگی جنون کے مقابلے میں آج دیا گیا ہے. آج بھارت کو, بھارت کے گودی میڈیا کو اور RSS نظریے کے حامل مودی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے. پاکستان کے شاہین ان پر برتری رکھتے ہیں. پاکستان کے ڈرون, پاکستان کے میزائل انہی کے لیے رکھے گئے ہیں. ہم نے کوئی شب برات پر چلانے کے لیے یہ میزائل جو ہے وہ رکھے نہیں ہوئے, یہ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے رکھے گئے ہیں. یہاں پہ تاجران موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ان کے جوش و جذبہ دیکھیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان سے رشتہ کیا, پاک فوج سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کا جو جواب دیا گیا ہے؟ شہزاد صاحب اللہ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں, اور انڈیا نے تو جو دیکھا ہے یہ پورے پاکستانی قوم نے بھی دیکھا ہے, ساتھ پوری دنیا نے بھی دیکھا ہے. یہ میسیج ہے, سب سے پہلے میں اپنے پاکستانیوں کو میسیج دینا چاہتا تھا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے تھے کہ انڈیا بہت پاورفل ہے, IT میں بہت آگے جا چکا ہے. اب وہ ہماری رینج سے باہر چلا گیا ہے. اس نے حملہ کیا, منہ کی کھائی بھاگ گیا, اور پاکستان نے جب حملہ کیا الحمدللہ اس طرح وہ انڈیا کے اندر ہمارے طیارے, ہمارے میزائل جا رہے تھے جیسے ہم کھلے میدان میں, ہمارے آگے اللہ کے حکم سے آنے کی کسی نے جرت ہی نہیں کی. اس سے زیادہ فخر ہم اپنی فوج پہ کیا کریں. غلط نہیں کہہ رہی تھی پوری قوم کہ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کرے ہیں. 25 کروڑ کی 25 کروڑ عوام چیف آرمی سٹاف کے شانہ بشانہ ہیں, اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی فوج کو. پاکستان آپ بھی کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں, کیا پیغام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی الحمدللہ پاکستان کی فوج, پاکستانی عوام, انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار قوم بھی ہیں, اور الحمدللہ ہم کوئی غزہ نہیں ہے, کوئی اسرائیل نہیں ہے ہمارے لیے, کوئی امریکہ نہیں ہے, کوئی انڈیا نہیں ہے. ہم الحمدللہ امن پسند ہے, لیکن جو ہمارے اوپر حملہ ور ہوگا ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جواب دیں گے. آج منہ توڑ جواب دیا پاکستانی فوج نے. بتایا ہے مودی کو جو موتر پیتا ہے دن کو اور رات کو گوبر کھا کے سو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کا جو رسپانس ہے پاک فوج کا, یہ پوری قوم کی طرف سے مودی کو جواب ہے. ناشتہ کروایا مودی کو. ہاں جی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے اور وہ تیار بھی ہے. مودی اس وقت تیار ہے. کس چیز کے لیے تیار ہے؟ اپنا, میرا, آپ کا, اس قوم کا, اس مسلمان کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ اس کو کلمہ پڑھائیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ مودی تب بھی ٹھیک ہوگا جب یہ مسلمان ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہماری پاک فوج اور ہمارا ملک اس کو ایسی نصیحت دے گا کہ پھر اس کے بعد کبھی برسوں سے کبھی یہ سوچیں گے نہیں جنگ کا. مودی کو جو کیڑا تنگ کر رہا تھا, ایک کیڑا تھا جو بڑا پھڑ پھڑ کر کے تنگ کر رہا تھا, آج وہ کیڑا آرام سے میرا خیال بیٹھ گیا ہوگا. شہزاد بھائی سب سے پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, اور دوسرے نمبر پہ مودی تیرا آپریشن سندور تو وڑ گیا اور بیوہ ہو گیا, سفید ساڑیاں پہن لو. اور دوسری بات الحمدللہ آج میں ٹیلی گراف دیکھ رہا تھا جس میں الحمدللہ ہماری فضائیہ کو جو ٹیلی گراف برطانیہ کا ہے انہوں نے خطاب دیا کہ یہ آسمان کے بادشاہ ہیں. تو الحمدللہ ہمارے جو پائلٹ ہیں, ہمارے جو جہاز ہیں, انہوں نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ ہمیں
हम किसी को छेड़ते नहीं, जब कोई हमें छेड़े फिर हम उसको छोड़ते नहीं। तो अब मोदी सुन ले, हमने तुझे कहा था कि बदला तो हम लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बदला ले लिया है। अगर अब तू इंसान का बच्चा है तो आराम से झंडा लहरा सफेद और माफी मांग के अपनी बैरकों में वापस चला जा, नहीं तो तूने देख लिया है कि तू बुज़दिल है। तू रात को आता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ के आते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। हाँ साहब आप आ गए हैं, मोदी को जरा ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है, दुर्र नायाब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। दुर्र नायाब, बताइएगा जो दिफा किया गया है पाक आर्मी की जानिब से, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है इंडियन आर्मी को, क्या ये काफ़ी है? क्योंकि दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा जो है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो इंडियन ये कह रही है गवर्नमेंट के हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जानिब से ये कोशिशें दोबारा की जा रही हैं, उसी तरह से जंगी जुनून अभी भी सवार है। ये शर्मिंदगी दर शर्मिंदगी और बेइज्जती और नाकामी और अपनी हुज़ैमत छुपाने के लिए मोदी जो है वो किसी हद भी जा सकता है। मैं पहले भी ये कह रहा हूँ कि ना हमें पहले एतबार था भारतीयों पे, ना अब है और ना करना चाहिए। देखें, हम तैयार थे तो हमने रिस्पॉन्ड भी किया, और जो 6 और 7 मई की रात इन्होंने किया वो किसी भी इंसानी तारीख़ में किसी तरह भी सराहे जाने के काबिल नहीं है। और अगर आप ये बात करें आगे जो इन्होंने किया, उसके बाद ड्रोन करके जो पाकिस्तानियों को डराने की कोशिश की, हमारा तो पाकिस्तानियों को बस नहीं चल रहा था कि हम ड्रोन के साथ सेल्फियाँ ले लेते। जो इंडियन ड्रोन इन्होंने भेजे तो हौसला तो वहाँ बुलंद था इनका। और अब अगर ये बात कर रहे हैं जी कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करना चाहते। ये वीडियो भी वायरल हुई है, अगर आपने भी देखी, आई होप दैट वीडियो इज नॉट फेक, जहाँ पे ड्रोन उठा के पाकिस्तानी अवाम इंडिया का फिर रही है और उसके पुर्जे उठा के घूम फिर रही है। तो ये तो हौसला है हमारी कौम का। हाँ जी, मैंने कंधों पे जो वो लाद के फिर रहे हैं ड्रोन, तो ये तो आपकी ड्रोन की हैसियत है। और अगर आप इस काबिल होते और इस जोगे होते तो आप फिर कोई ऐसा ड्रोन भेजते ना जिससे हमको डरते भी। आप खिलौने भेज के समझते हैं कि हमें डरा लेंगे, लेकिन हमने जो एक्टिविटी की है, हमने जो रिटेलिएशन दिखाई है, वो हमने बिल्कुल अवामी उमंगों के मुताबिक दिखाई है और इसका कौम बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो लड़ाई और जंग के मामलात होते हैं, ये जज्बों के साथ साथ अपनी बर्दाश्त और हिकमत अमली पे लड़ती जाती है। ये ऐसा नहीं होता कि हम फौरी तौर पर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।